हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, उसका एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो इसमें ये जो क्वेश्चंस है वो बेसिस है डिविजिबिलिटी पे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 के। तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। अगर आपने ये नहीं लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज उसको देखिए और उससे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा देख के फिर इसमें आइएगा तो आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, इसमें यस और नो लिखना है। तो हम इसको रफली सॉल्व करेंगे और यहाँ पे यस और नो लिखेंगे। ठीक, तो क्या होगा, 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो लास्ट में देखिए यहाँ 8 है तो यस है, यहाँ 0 है तो यस होगा, यहाँ लास्ट में 6 है तो यस, यहाँ पे 5 है तो नो, लास्ट में 6 है तो यस, लास्ट में 0 है तो यस, लास्ट में 4 है तो यस, लास्ट में 6 है तो यस, 0 है तो यस, 9 है तो नो। It is so easy. ठीक, नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 मीन्स डिजिट सम करना है तो डिजिट को सम करिए। 9 + 9 18, 18 डिविजिबल बाय 3। यस, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इस डिजिट को सम करिए। 5 + 1 6, 6 8 14, 14 and 6 20, which is not divisible by 3, therefore no. Then this 10 + 2 9, 9 5 14, 14 is not divisible by 3. Then 6 + 6 3, 6 है तो 6 3 जो 18, और 18 और 8 कितना होगा, 26। 26 is not divisible by 3, तो no. Then 6 + 3 9, 9 and 18, 18 to 20 21, 21 divisible है 3 से तो yes. तो 4 + 2 6, 6 9, 6 9 15, 15 और 7 कितना होगा, 22, 20 और 1 23, 23 और 4 27, which is divisible by 3, yes. तो नेक्स्ट 2 + 8 10, 10 5 15, 15 और 6 21, तो yes. तो 6 + 3 9, 9 भी डिविजिबल है 3 से। नेक्स्ट 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, तो 30 डिविजिबल है 3 से। नाउ 4, इसको इरेज कर लेते हैं। 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए देखिए लास्ट 2 डिजिट नंबर 28 है तो यस है, लास्ट के 2 डिजिट 90 है तो 90 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 2 टाइम में 8 10, 10 डिविजिबल नहीं होगा 3 2 4 से तो ये नहीं होगा, तो ये होगा नो। 86 है, अब 86 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 टाइम में तो 8 आ जाएगा लेकिन 6 जो है रिमाइंडर बचेगा और उसको 1 से लगाना पड़ेगा और इसमें फिर रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इसलिए नो। 75 है, लास्ट में 5 है विच इज ऑड नंबर, तो ऑब्वियसली नो। यहाँ पे 86 है फिर से इस टाइप से, तो फिर ये भी नो। लास्ट में 10 है, 10 तो आता ही नहीं 4 के टेबल में तो नो है। 14 14 भी नहीं आता 4 के टेबल में तो नो है। 56, 56 को डिवाइड कर लीजिए, 1 टाइम 1 आएगा, 4 टाइम 16 आएगा क्रॉस, तो कितना होगा, ये होगा यस 60। 15 4 जो 60 होता है तो 4 से डिविजिबल है। 39, इट इज एन ऑड नंबर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 5, नाउ फिर 5 से डिविजिबिलिटी देखिए। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए वन प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 और 5, तो यहाँ 0 है तो यस, यहाँ नहीं है तो नो, यहाँ 5 है तो यस, यहाँ 6 है तो नो, यहाँ 0 है तो यस, यहाँ 4 है तो नो, यहाँ 6 है तो नो, यहाँ 0 है तो यस, यहाँ 9 है तो नो। डिविजिबल 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 से भी होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां 2 और 3 दोनों में यस हो तो यस, नहीं तो नो। यस और नो तो नो, नो तो नो, नो तो नो ही है। यस और नो, नो। यस यस, यस और यस तो यस, यस यस तो यस, यस एंड यस तो यस, यस यस तो यस एंड नो और यस तो
नो। ठीक। एट, एट की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर ही है तो टोटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे यस लिखा हुआ। यहाँ पे भी 3 डिजिट टोटल ही है, तो 8 से अगर 990 से डिवाइड करो 8 को तो क्या होगा? वन टाइम में 8, 119 कितना होगा? 16, 2 जा 16, 3 0, 3 टाइम में 24, 6 आ रहा है रिमाइंडर, तो नो। लास्ट के 3 डिजिट नंबर यहाँ पे 8 को डिवाइड करिए 586 से, तो कितना आएगा? 8 6 7 जा 8 7 जा 56, कितना आएगा? 26 24, 3 टाइम्स में, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो नो। यहाँ पे 275 3 डिजिट नंबर ही है, तो 8 को 275 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में 24 आ रहा है, 3 35, तो 35 आता ही नहीं है, 4 टाइम में 32 आता है, तो रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए नो। देन 686, 6 को 8 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 6 8 8 जा 64, 2 26 आता ही नहीं है, 24 आता है, तो रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए नो। 210, पहले इसको इरेज कर लेते हैं एरिया को। देन 210, 210 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 टाइम 16, 50 आ जाएगा, 50 आता ही नहीं है, 6 एट जा 48 होता है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो नो। नेक्स्ट 714, 714 आ रहा है, तो 8 एट जा 64, 8 जा 72 आ जाएगा, तो 64, 7 74, 9 जा 72 ही आता है, तो रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए नो। 856, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 8, 56, 8 7 जा 56, तो कितना आएगा? यस, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो यस। फिर 60 0 60, 60 आता ही नहीं है 8 की टेबल में, इसलिए नो। नेक्स्ट लास्ट 839, वैसे भी ये ऑड नंबर है तो ये होगा ही नहीं, तो नो। ठीक। 9, नाइन्थ में क्या होगा? फिर से डिजिट सम करना पड़ेगा, डिजिट सम करेंगे तो कितना आएगा? तो डिजिट सम करिए, 9 + 9 18, तो यस। 5 + 6 6 8 14, 14 और 6 कितना होगा? 20, तो नहीं होगा क्योंकि 29 की टेबल में नहीं आता है। 7 2 9 9 5 14, ये भी नहीं होगा 9 की टेबल में। नेक्स्ट 6 6 6 18, 25 26 आएगा, 26 9 की टेबल में नहीं आता है, तो नो। देन 6 3 9 9 9 18, 18 to 20 21, 21 भी नहीं आता है, तो ये नो होगा। नेक्स्ट 4 2 6 6 9 15 15 7 22 23 एंड 23 एंड 4 कितना आएगा? 28 आएगा, तो ये नहीं आएगा, नो। तो फिर 8 2 10 10 5 15, 15 और 6 21, 21 भी नहीं आता 9 की टेबल में, तो नो। 6 3 9, ये आता है 9 की टेबल में 9, और 6 4 10 10 18, 18 और 10 28 एंड 29 30, 30 जो है 9 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नो होगा। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम, तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए ओनली वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो 0 वाला टर्म को यस करेंगे, बाकी को नो कर देंगे। 0 वाला ये है, तो ये यहाँ पे यस लिखेंगे और यहाँ पे यस लिखेंगे, बाकी सब जगह नो आएगा। ठीक है, ये इजी है। एंड 11 सबसे डिफिकल्ट है थोड़ा सा, 11 बिकॉज इसमें ऑड इवन करना रहता है, तो यहाँ से ऑड, यहाँ ऑड इवन ऑड, तो ऑड ऑड को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, इवन क्या है? 9 है, तो 9 - 9 = 0, तो यस। फिर ऑड इवन ऑड इवन, ऑड ऑड को प्लस करिए, 6 5 11 - 8 और 1 9, तो कितना आएगा? 11 में से 9 गया, 2 बचा, तो नो। 9 11 से भी डिविजिबल नहीं है और 0 भी नहीं है। देन ऑड इवन ऑड, ऑड ऑड को प्लस किया तो 7 आया, इवन 7 के 7 - 7 = 0, तो यस। देन ऑड इवन तो कितना होगा? ऑड ऑड को प्लस करिए, 6 + 6 12 - 6 8 14, तो -2 आ रहा है, विच इज नॉट
तो नो। नेक्स्ट ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो ऑड ऑड को प्लस करेंगे तो 3 + 2 तो 5 आया, और इसको प्लस करेंगे तो 6, 9, 15, 116, तो -11 आ रहा है, तो ये तो डिविजिबल है 11 से, तो यहाँ पे यस होगा। ठीक है, राइट साइड से करना है। नेक्स्ट ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, तो कितना आएगा, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। तो कितना आएगा, ऑड ऑड को प्लस किया, 2 + 7 + 4 माइनस 4 + 9 + 1, तो कितना होगा, 7 to 9, 9 4 13 माइनस 9 4 9 10 14, -1 आ रहा है, तो नो आएगा यहाँ पे। फिर ऑड इवन, ऑड इवन, तो ऑड ऑड को प्लस करिए, कितना होगा, 6 8 14 और -5 + 2 7, तो 7 आ रहा है, तो नो होगा यहाँ पे। नेक्स्ट ऑड इवन, ऑड इवन, तो ऑड ऑड 0 होगा, इवन इवन 9 होगा, 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा, तो यहाँ नो होगा। नेक्स्ट ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, तो कितना होगा, ऑड 0 8 9 8 9 17 माइनस ऑफ 4 6 4 10 और 3 13, तो कितना आएगा, 5, तो यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेकंड, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। यहाँ से 4 से भी करवा देखना है और डिविजिबिलिटी 8 से भी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 से, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे लिखिए ए का 572 के लिए। ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 72, तो 72 इज 72 आर 7 and 2, ऐसा लिख सकते हैं, 7 and 2, 7 and 2 are the last term, last digit, last digits of 572, since 72 क्या है, डिविजिबल है, 72 is divisible by 4, therefore 572 is divisible by 4। अब 8 के लिए, 8 के लिए लास्ट, ये तो 3 डिजिट का पूरा नंबर ही है, तो 572, 5 and 7 and 2 are the last three digits of 572, since, अब हमको बताना है 572 डिविजिबल है कि नहीं 8 से, तो 8 से डिवाइड करिए, 572 को कितना आता है, 8 7 जा 56, कितना आएगा, 112, तो 4 बच रहा है रिमाइंडर, तो कितना आएगा, 5, सिंस 576 इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट divisible by 8, therefore 572 is not divisible by 8। तो यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर ही है, तो डिविजिबल बाय 8। स्टेप बाय स्टेप कर लिया हमने इसको सॉल्व। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 to 6, 7 to 6 3 5 2, लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 52, तो 52 4 से डिविजिबल है, 52 1 टाइम 12, तो यस 52
is divisible by 4. Therefore 726,352 is divisible by 4. अब लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं? 352 is last digit of 7265352. ठीक है, तो सिंस 352, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 8 से। तो 8 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 352 4 जा 32, 3 को आया 32 4 टाइम 32 फिर से आ रहा है, तो यस, तो 352 इज divisible by 8. Therefore 726,352 is divisibility by 4 चेक करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 00, तो 00 तो हमेशा 0 से हो ही जाएगा डिविजिबल। यहाँ पे भी लास्ट 3 डिजिट क्या है? लेकिन लास्ट के 3 डिजिट होंगे हमारे 500, तो 500 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आएगा? 6 8 से 48, तो -2 2 बचा 20, 2 जा 8 2 जा 16, कितना आएगा? 4। तो ये नॉट डिविजिबल है, लेकिन ये डिविजिबल है। दैट लास्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज 00 इज डिविजिबल। यहाँ पे लिखिए divisible by 4. Therefore this number is divisible by 4, और यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 500 है, जो कि नॉट डिविजिबल बाय है, नॉट डिविजिबल बाय 8 है, तो इसलिए ये नंबर क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 8, नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये 00 लास्ट में और यहाँ पे 3 0 है, तो पहले 4 से डिविजिबल होगा ही लास्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। लास्ट 2 डिजिट 00 is divisible by 4, therefore 6000 is divisible by 4, एंड इधर यहाँ पे भी लास्ट 3 डिजिट 0 0 and 0 is divisible by 4, therefore 6000 is divisible by 8. नेक्स्ट क्वेश्चन 12159, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 59, और लास्ट में 3 डिजिट क्या है? 159, तो यहाँ 159 लिखेंगे। यहाँ 59 1 टाइम में 5 में से 4 गया 1, 19 4 4 जा 16, तो 16 क्या आएगा? 3 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब नॉट डिविजिबल। 8 1 जा 7 आया 79, 8 9 जा 72, तो कितना आएगा? 7, तो नॉट डिविजिबल। यहाँ पे 59 2 digit number is not divisible by 4, therefore ये भी not divisible by 4, ये पूरा डिजिट नहीं डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट क्या है? 159 is not divisible by 8, therefore पूरा नंबर क्या है? not divisible। नेक्स्ट 14560, लास्ट के 2 डिजिट नंबर क्या है? हमारे 60 हैं, तो क्या आएगा? 60, और यहाँ पे 3 डिजिट क्या है? 560, तो कितना होगा? 60 1 टाइम 4 से माइनस किया 6 - 2, 5 टाइम में 20 आता है, तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0, तो क्या होगा? लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 60 इज डिविजिबल यहाँ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे BAD divisible by 4, therefore this number is divisible by
4। नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर 8 7 जा 56 होता है, कैंसिल आउट, 0 का 0 यहाँ लिख दिया तो कैंसिल हो गया। तो लास्ट डिजिट क्या है 560 इज डिविजिबल बाय 8। So therefore this number is divisible by 8। ठीक है। नेक्स्ट 21084, लास्ट 2 डिजिट क्या है 84 है और लास्ट के 3 डिजिट क्या है 084 है। तो 2 टाइम में 8 आता है, क्रॉस 0 सॉरी 4 4 के टाइम में 4 1 टाइम आता है तो आ गया रिमाइंडर 0। लास्ट 2 डिजिट नंबर इज 84, दैट इज 84, इट्स divisible by 4, divisible by 4, therefore this number is divisible by 4। ठीक है। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 0 8 एंड 4। अब वो 1 टाइम में 8 तो आ रहा है, यहाँ पे 0 लिखिए, 0 का 0 8 1 टाइम में तो वो क्रॉस तो हो रहा है, लेकिन 4 4 जो है बचरा रिमाइंडर जिसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये नॉट डिविजिबल है तो यहाँ लिखिए नॉट डिविजिबल बाय 8, therefore this number is not divisible by 8। ठीक है। नेक्स्ट 31795072, इतना बड़ा नंबर है, बस हमको देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट 72 और इसके लास्ट 3 डिजिट क्या होगा 072। ठीक है। तो 1 टाइम में 4 3 32 आता है, 8 टाइम में 32, 8 4 जा 32, क्रॉस लास्ट 2 डिजिट नंबर 72 विच इज डिविजिबल बाय 4, divisible by 4, therefore this number is divisible by 4। और लास्ट 3 डिजिट क्या है 0 0 का 0, फिर 7 उतरा, फिर 0 2 9 जो कितना होगा 7, ये पूरा पूरा डिविजिबल है तो कितना का 072 इज divisible by 8, divisible by 8, therefore this number is divisible by 8। ठीक। क्वेश्चन नंबर एच 0 0 है तो ये तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा ही। ये यहाँ पे 700 है तो 70 से छोटा नंबर 8 8 जा 64 कितना आएगा 6 6, तो 8 7 जा 56, रिमाइंडर 4 आ रहा है तो नहीं होगा। तो ये 0 0 इज divisible by 4, therefore this number 1700 is divisible by 4। लास्ट 3 डिजिट क्या है 700, वो क्या है नॉट डिविजिबल बाय 8, therefore 1700 नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है। एक और क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन GHI, आई जो है वो बचा हुआ है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइए कि 8 से और 4 से दोनों से डिविजिबल है या सिंगल से डिविजिबल है। ठीक है। उसका क्वेश्चन क्या है 2 1, ये वाला 2 1